अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज हमारे साथ में हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, उनके साथ में बात करेंगे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। जो बकरे हम लोग पलाई पे रखते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन और उसके रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना। और भी कुछ गोट फार्मिंग के रिलेटेड, आर के गोट फार्म के बारे में, दूसरे और किसी के बारे में नहीं। तो हम लोग हमारी ही बात करेंगे। एक मतलब कस्टमर और एक फार्म ओनर के बीच में जो बातें होती है, जो ऑफ कैमरा होती है, हम लोग ऑन कैमरा करके इंशाल्लाह उसकी वही ताल्लुक से बात करेंगे। तो हमारे साथ में है माजिन भाई, अजीज़ भाई है, और हमारे फैज़ भाई जिनको प्यार से मोंटू बोला जाता है, और यूसुफ भाई। तो ये है मुमरा से, और अजीज़ भाई आप डोंबोली से हो जी? डोंबोली पलावा से। देखो अजीज़ भाई, जैसे आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पता है कि क्या है। हम लोग बकरे लेते हैं तो हम लोग लिविंग एंड डेथ की गारंटी नहीं लेते, वज़न की नहीं लेते, कोई भी चीज़ की। हमारी पलाई 3,500 रुपये अंडू की जो आप लोग देते हो, खस्सी की 3,000। तो इसके रिलेटेड आपको क्या बात करना है कि हम लोग जो गारंटी या वारंटी नहीं लेते तो उसके ताल्लुक से बात करना है कि बकरे आ रहे मेरे पास। अगर आपने कोई बकरा लेके आया तो मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं लिविंग एंड डेथ की वारंटी नहीं लेता हूँ, मैं वज़न की वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ। तो मेहनत की मैं जो हूँ यहाँ पर, तो हम लोग तब तक मेहनत करते हैं। पलाई जो हमारी है 3,500 रुपया और खस्सी की 3,000 रुपया। क्या ये एक्सपेंसिव है और क्या हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं तो वो सही है या नहीं है, तो वो ताल्लुक से बात करना। आप अपने अपने सजेशन दो, जैसा माजिन भाई है, अजीज़ भाई है, मोंटू भाई है और यूसुफ भाई है। तो अपने अपने सजेशन देंगे तो हम लोगों के लिए क्या है, आगे बढ़ने में और आसानी होगी। सो भाई, अगर मैं अपनी तरफ से या मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो एज ए कस्टमर, या अगर मैं कोई अपने बकरे को पलाई पे रखता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे बकरे को अच्छे से अच्छी सर्विस मिले या अच्छी पलाई हो, और जितना कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बकरों के पीछे उतने एफर्ट्स देने होते हैं। राइट। ऐसे नहीं होता कि आपने बस बकरों को 2 टाइम चारा डाल दिया या जो है खिला दिया और वो खुद से बढ़ जाएंगे। एक कंटिन्यूस उनके पीछे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से आपकी ट्रांसपेरेंसी रही है और जिस तरीके से आप टाइमली अपडेट देते हो। ट्रांसपेरेंसी रही है मतलब कितने टाइम से आपके बकरे हैं मेरे पास, या जो भी आपके बकरे, कितने बकरे हैं आपके मेरे पास? मेरे माशाल्लाह लगभग अभी 3 बकरे हैं। 3 बकरे, 3 जानवर है आपके पास। अच्छा। और आप खुद जानते हैं, मतलब मैं तकरीबन मार्च अप्रैल के वक्त आपके पास आया था अपने जानवर को लेकर, और उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर कि मैं होप छोड़ चुका था अपने जानवर से। और मैंने कहा था कि अगर आपसे नहीं होता या नहीं समझ में आता है तो उसको ज़बा कर देता है। बट आपने कहा था कि एक ट्राई देने दीजिए मुझे। एंड माशाल्लाह 2 महीने के बाद मेरी ओपिनियन चेंज हो गई। और मतलब आप गोट मतलब बकरे रखे थे या जो भी आप पहले से शौक करते थे, तो आप मेरे यहाँ पर आके पहले विजिट किए फार्म पे, क्या डायरेक्ट जानवर लेके आए आप? नहीं, पहले मैंने आपके पास आके विजिट किया। राइट। आपके सारे तरीकों को देखा, आप किस तरीके से बकरों को अटेंशन देते हैं और कैसे हर एक बकरे की डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उठ के अगर हम चले जाए और कोई भी बकरे पे हाथ रखते तो आप उसकी हिस्ट्री से लेकर हर चीज़ बता सकते हो और हर डिटेल पे आप उतना काम करते हो। तो वो चीज़ थी जो मुझे मतलब पॉजिटिव लगी, और फॉर दैट रीज़न मैंने सोचा, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे कि पास में मेरे बकरों के एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मतलब आप शौक खत्म करने वाले? हाँ, मैं शौक लगभग ख़त्म कर चुका था, और उस वक्त मैंने सोचा था कि बस अब मुझसे नहीं होगा। तो क्या पोजीशन पे आए थे आपके जानवर हमारे पास? मतलब बकरियाँ आई थी मेरे, आई थिंक सो बकरी आई थी और एक माँ और एक बच्ची आई थी साथ में। तो क्या कंडीशन में थी वो? जी, उसने उस बकरी का बच्चा हुआ था, और आफ्टर 15 डेज मुझे पता चला था कि बच्चा मर चुका है। और बकरी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब लगभग मुझे ऐसा लगा था कि 8 दिन अगर बकरी और रहेगी तो मर जाएगी। बकरी भी मर जाएगी। तो उस सिचुएशन में बकरी आई थी, और देख के बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बकरी खरीदा था और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन ऐसा हो गया कि बच्चा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था कि बकरी मर जाएगी। बट उसके बाद आपके पास आया, आपके फार्म को देखा, बकरी लेकर नहीं आया था मैं आपके पास, आई स्टिल रिमेंबर। आपके फार्म को देखा, आपके मैनेजमेंट को देखा, तो अब मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ आपकी तरफ। और उसके बाद मैं बकरी ला के देखा,
और उसके बाद में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। नो मैटर आपको मैं वीडियोस 2 साल से देख रहा था, हर जगह से मैं फॉलो कर रहा था आपको, लेकिन मैंने जब यहाँ पे खुद आया, खुद एक्सपीरियंस किया, और 2 महीने के बाद माशाल्लाह जो बकरी का मैंने रिजल्ट देखा आपके यहाँ पे, उस वक्त से जो मेरा कॉन्फिडेंस आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकरी आई थी तभी उसके थन में दूध भी नहीं था आई थिंक सो, जी जी और कुछ हफ्ते बाद ही आप आए थे और आपने बोले अरे इसमें तो दूध भी आ गया है, जी तो ट्रीटमेंट किए थे। जी आपने ऑन द स्पॉट मुझे वीडियो भी भेजा था कि ये प्रॉब्लम है, हाँ, और उस वक्त भी अगर सच बोलो तो मुझे क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली, वो क्या प्रॉब्लम था जो मैंने बताया था? मेस्टाइटिस बकरी हाँ, में right. इशू आया था, मेस्टाइटिस हो गया था वो बकरी को, और मतलब क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो बकरी की मैंने होप छोड़ दिया था, तो मुझे तो लगा था कि अब मोस्ट प्रोबेबली इस पे सल्ला मारना ही पड़ जाएगा। तो लेकिन विद इन 3 डेज आपने उसका ट्रीटमेंट किया और फिर बाद में मुझे एक अपडेट वीडियो भेजी कि वो बेहतर हो गई, तो वहाँ से मेरी होप्स वापस रिटर्न आने लगी। एंड माशाल्लाह उसके बाद में जब आपने दूध का वीडियो भेजा और ये सारी चीज़ें भेजी, तब से मेरा एक्सपीरियंस इम्प्रूव हुआ इस चीज़ में और इस शॉप में पूरा। तो ट्रांसपेरेंसी आप बोल रहे हैं कि मेरी ट्रांसपेरेंसी है जो आरके गुड फार्म की ट्रांसपेरेंसी है, तो वो ट्रांसपेरेंसी क्या है एग्जैक्टली? ट्रांसपेरेंसी अगर मैं एज ए कस्टमर देखूं भाई, तो ट्रांसपेरेंसी मेरे लिए ये चीज़ होती है कि अगर मैं अपना बकरा रखता हूँ, अब क्योंकि मैं कुछ सिटी साइड में रहता हूँ और अपने शौक को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा इंसान मेरे बकरे को संभाले जो मेरी तरह ही बकरे को अगर करता तो उस तरीके के केयर करे। अब क्योंकि मैं अपने बकरे के करीब नहीं हूँ, तो उसकी हर छोटी चीज़ है जैसे आप करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, मतलब काट रहा हूँ, सॉरी। जी देखो, जो अगर आप बकरे पाल रहे हो तो आप खुद जो पाल रहे हो ना, उस तरीके से हम लोग भी नहीं पाल पाते क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी है, जी तो उस तरीके से नहीं पाल। आप जब पालोगे, आपके यहाँ पर जगह है, तो आप मेरे से बेहतर पालोगे, ये मेरे को हो सकता है भाई। लेकिन जैसे जैसे अभी माशाल्लाह आपके पास एक प्रोफेशनल नॉलेज है, आपके पास एक चीज़ है, आप बकरे को देख के समझ जाते हो कि भाई इसे बुखार है, इसको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। हो सकता है जैसे हम लोग नए हैं, हम लोग के लिए ये नहीं पता है, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि वो चीज़ में बकरे की ज़्यादा केयर हो जाती है अच्छा आपके यहाँ पर, और मतलब मेरे को हर चीज़ की अपडेट आ जाती है। तो अब तो माशाल्लाह ऐसा हो गया कि अगर कोई वीडियो आती भी है तो मुझे एक बेफिक्री रहती है कि अगर मैं फार्म पे ना भी जाऊँ या अगर मैं ध्यान ना भी दूँ, मेरे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन बेहतर हो। लेकिन लास्ट 2 महीने से हम लोगों ने वेट की तो वीडियो भेजी नहीं है, मतलब बारिश के दौरान में, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग का प्रोसीजर चल रहा था और हवा ऐसी थी, नए बकरे आ रहे थे, तो कुछ आने के साथ में बीमार हो रहे थे, तो हम लोग ने वज़न की वीडियो नहीं भेजी। तो उससे आप नाराज़ हो उससे या क्या? नहीं, मुझे एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगता भाई, बिकॉज ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको भी अंडरस्टैंड करनी होती है। एक पलाई पे एक कस्टमर और जो आप लोग हैं उनके साथ में एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, और दिस शुड बी फ्रॉम बोथ दी साइड। अगर आप अपनी साइड से एफर्ट्स दे रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग का और हमारे साइड से जितने भी बनती है, जो हमारा साइड है, वो हमें भी पूरा करना चाहिए। जैसे अगर आप बोलते हैं टाइम पर पलाई हो गई या इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग हो गई, ज़रूरी नहीं भाई जैसे बोलते हैं ना ये शेयर मार्केट में कि हर महीने आपको गेन करके ही मिलेगा। शेयर मार्केट भी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो यू शुड बी रेडी विद बोथ दी साइड। अगर आपको अच्छा भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा, आपको उस तरीके से तैयार रहना चाहिए उस चीज़ के। तो और पलाई के रेट के ताल्लुक से क्या रेट हमारे बहुत ज़्यादा हाई है या और हाई है आपको लग रहे हैं, तो रीज़न होगा कुछ उसके पीछे, तो आपने देखे रहेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ में। भाई मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा कि whenever you go for a प्रीमियम, तो प्रीमियम चीज़ की क्वालिटी भी वैसी होती है, ठीक है। मैं किसी पे ऐसा कमेंट नहीं करूंगा या ना ही कुछ ऐसा बोलूंगा, नहीं, अपने को किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं, मेरे को मैं सिर्फ मेरे फार्म के ताल्लुक से बात तो करना। आपके एग्जैक्टली पार्ट में ये है कि भाई जो एफर्ट्स आपके साइड से आते हैं, और क्योंकि मैं दूसरी जगह भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो जो हिसाब से आपके एफर्ट्स आते हैं और जो हिसाब से हमारे जानवर फिट एंड फाइन रहता है, उसके लिए अगर मैं एक थोड़ा सा प्रीमियम, एक स्लाइटली, ऐसे भी तो नहीं है कि आप 50% ज़्यादा ले रहे हो मार्केट से या 100% ज़्यादा ले रहे हो, एक स्लाइड है जिसको अगर हम एज अ प्रीमियम भी कंसिडर करें फॉर द कॉस्ट ऑफ जो हमारे बकरे बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी वैल्यू है और इस चीज़ के लिए तो इसको। अच्छा, तो वो दौरान में अजीज़ भाई एक बकरे पे आपके सल्ला गिरा है, राइट? जी तो वो बकरा भी आपने लेके आके दिए थे मेरे पास। जी।
उसकी क्या दिक्कत थी वो एग्जैक्टली वो लोगों के सामने आना चाहिए अगर बकरा है, और उसकी स्टार्ट से लेके आपके पास पूरी हिस्ट्री मैंने दिया हूँ। तो मैं बोलूँगा तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, या मैं अपने फार्म को गार्ड कर रहा हूँ, या मैं सेफ कर रहा हूँ उसको। जी। तो वो ताल्लुक से आप कुछ बताओगे? एक बकरे पे गिरा था सल्ला, तो वो क्यों कोटा ब्रीड का बकरा था? वो बकरा हमने लेकर आए थे, आपके पास ही दिए थे वो बकरे का। तो उसका ऐसा था कि जो बैकग्राउंड से आया था वो बकरा, तो घर में ही पला था, सेट था, और ग्रेजिंग पे जाया करता था वो बकरा। ग्रेजिंग पे मतलब मोहल्ले में? मोहल्ले के, हाँ, मोहल्ले के उस पर खाने पीने जाता था। और आने के बाद में कुछ विद इन अ वीक उसको बुखार आने जाने लगी, अप डाउन होने लगी। आप हर बुखार का मुझे वीडियो भेजने लगे। फिर एक वक्त के बाद में हमने उस पर एनालाइज करना भी स्टार्ट किया कि क्यों इसे बार बार बुखार आ रही है। आपका मेरा इस पर डिस्कशन भी होता था। फिर अचानक से उसमें पेट में पानी भरने लगा। फिर हमने ये भी सोचा कि वो बकरा हो सकता है कि केज में है तो अपसेट होगा, हो सकता है, और रूमेन एसिडोसिस में आ सकता है। तो हम लोगों ने पाइप डाल के पानी भी निकाला हाँ, उसका। तो फिर उसका पानी जब भरा तो उसका पानी उसकी भी निकाले। वीडियो आई आपके पास? उसकी आपने वीडियो भेजी। जो जितने अपॉइंटमेंट, ऐसे भी नहीं कि आपने बस एक दिखाने के लिए, हर अपॉइंटमेंट हर सेशन की आपने वीडियो भेजी उसकी। और फिर उसके बाद में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ उसका वीडियो भेजा आपने। और फिर लास्ट मोमेंट पे, मतलब वो लास्ट स्टेज था उसका, जी, तो वो टाइम पे भी मेरी वीडियो आई। आपकी वीडियो आई थी, और आपने मुझे ऑन द स्पॉट कॉल किए थे पहले ही, और आपने मुझे पूरी सिचुएशन समझा दिए थे कि ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें, बट आप कोशिश करोगे लास्ट तक। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बताइए क्या करना है। तो उस वक्त फिर हमने आपको फ्री हैंड दिया था कि देखिए जितनी कोशिश हो सकती करते हैं। उसके बाद में तो फिर जो अल्लाह की मर्जी वो हिसाब से। तो हम लोगों ने सल्ला मारे, और उसके बाद में उसके अंदर से क्या निकला था, क्या प्रॉब्लम, मतलब हम लोग ने मतलब सल्ला मारे तो बकरा पूरा खुल गया जी। तो उसके अंदर क्या क्या दिक्कत उसके थी? अंदर से आपने जो वीडियो भेजी थी, और जब जो उसके पेट जब साफ किए थे तो उसमें से प्लास्टिक की थैलियाँ निकली थी, और फूटे हुए फुग्गे वगैरह वो सब निकले थे उसके अंदर से, जिसकी वजह से जो मेन कॉज था। तो बेसिकली भाई हर चीज़ जस्टिफाइड थी, शुरुआत से लेके एंड तक हर चीज़ जस्टिफाइड थी, इसलिए मुझे कभी कोई डाउट नहीं आया। और उसके बाद में हम लोगों ने गोश्त, कुछ जो अच्छा गोश्त था उसका जी, हम लोगों ने उठा के मदरसे में दिया। जी, तो मदरसे की पर्ची आप तक पहुंची बराबर? जी, उसी दिन आपने मुझे वही उसी दिन हम लोगों उसी दिन ने आपने जो मुझे खराब गोश्त था हम लोगों ने साइड में करके उसको दफना दिए। जी, जी, ठीक है, और बाकी की जो अच्छे गोश्त थे मदरसे वाले को बुलाए, दिए, और उनको बोले भी कि ये बकरा बीमार था और इस पे दवाई दी गई है, आप गोश्त लेके जाओ। मतलब उनको भी अंधेरे में नहीं रखे, सही बात। और उसको अच्छे से पकाओ, पानी फेंको, फिर गोश्त का इस्तेमाल करो। जी, राइट। और वही दौरान में आपकी मुलाकात हुई एक प्राणी से, जो आपके बाजू में बैठे हुए माजिन भाई। तो वो टाइम से आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग बनी और दोस्ती हुई, और माजिन भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी वो टाइम पे। तो आपके वालिद साहब भी आए थे और खुश हुए थे बोले तो फिर उसके बाद में और बॉन्डिंग बन गई, आप लोगों की दोस्ती हो गई। चलो माशाल्लाह, आर के गोट फार्म पे एक और आपके दोस्त बने। जी, तो हम लोग आते हैं अभी माजिन भाई के पास।